Namaskar. I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the. और ये मार्गशीर्ष महीना वो है जिसको एक तो भगवान कृष्ण ने गीता में अपनी विभूतियों में स्थान दिया है कि मासा नाम मार्गशीर्षो हम महीनों में मार्गशीर्ष मेरा ही रूप। इसी महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो आती है, जो इस वर्ष 23 दिसंबर को है, ये तिथि गीता जयंती के रूप में निश्चित है। वह तिथि जब भगवान कृष्ण ने आज से 5160 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की धर्मधरा पर अर्जुन के निमित्त से समूची मानवता के लिए गीता का उपदेश दिया था। ये सत्य है कि गीता हिंदुओं का आस्था ग्रंथ है, लेकिन ये भी उससे अधिक सत्य है कि गीता केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, प्राणी मात्र के हित चिंतन का ग्रंथ है गीता। भारत का गौरव ग्रंथ है गीता, लेकिन केवल भारत के लिए नहीं, समूचे विश्व के लिए है। क्योंकि जो समस्याएं तब युद्ध के वातावरण में, अशांति के वातावरण में से निकला शांति का गीत, सद्भावना का उद्घोष, और आज पूरे विश्व में कई तनाव, दबाव, बढ़ती अशांति, दुर्भावनाएं, तो उसमें लगता है कि गीता की प्रासंगिकता कहीं कहीं अधिक आज अनुभव की जा रही है। उसी दृष्टि से ही जो हरियाणा सरकार के जो आनुषंगिक संगठन कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सौजन्य से गीता जयंती उत्सव को उत्साह से आयोजित किया जाने लगा पिछले कुछ वर्षों से। यद्यपि कुरुक्षेत्र उत्सव के रूप में तो वर्षों से चल ही रहा था, लेकिन गीता जयंती उत्सव और फिर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में ये उत्सव जब से प्रारंभ हुआ है, तब से सभी जानते हैं कुरुक्षेत्र में कि कुरुक्षेत्र की तीर्थ के रूप में गरिमा वो पहचानी जाने लगी है पूरे विश्व में। और साथ ही साथ जो इससे पहले तक कुरुक्षेत्र को यदि जाना भी जाता था तो लैंड ऑफ महाभारत ही जाना जाता था, लेकिन अब कुरुक्षेत्र को पूरे विश्व में लैंड ऑफ भगवत गीता जाना जाने लगा है, गीता की उपदेश स्थली कुरुक्षेत्र के रूप में। तो उसमें स्थानीय स्तर पर भी उसका पूरा विवरण माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। उसका कुरुक्षेत्र में भी जो उत्सव हो रहे हैं, उन उत्सवों में भी भगवत गीता की सुबास कोई भी आके अनुभव कर सकता है। वो भले ही प्रारंभ में गीता जी के संपूर्ण गीता का यज्ञ हो, भले ही गीता जी पर वैश्विक स्तर के सेमिनार्स हों, इंडोर सेमिनार भी होते हैं जहाँ गीता पे शोध चर्चा अलग अलग विषयों पे, और एक खुला सेमिनार भी होता है जहाँ अलग अलग विचारधाराओं के विचारक आके, अलग अलग क्षेत्रों के गीता चिंतक आके अपने अपने विचार वहाँ रखते हैं और एक अच्छा संदेश उससे जाता है। तो पूरे आयोजन में कई देश के प्रमुख संतों का आके गीता पे उनके अनुभव समाज में सामने आते हैं, कई विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, और अब तो उनमें भी एक उत्सुकता देश में जगी है कि भगवत गीता पे कोई नाट्य प्रस्तुतियां तैयार के, जब से गीता उत्सव होने लगा है। पहले महाभारत युद्ध को लेके तो होता था, लेकिन विशेष रूप से गीता पे नहीं। तो अब पूरे देश में एक उत्सुकता जागृत हुई है कि गीता के प्रति इतनी रुचि बढ़ी है। उसमें हमें लगता है कि मुख्यतः कुरुक्षेत्र का ये गीता उत्सव और अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव महोत्सव की बड़ी भूमिका है, जो आज देश में और विश्व भर में भगवत गीता के प्रति एक रुचि बढ़ी है। लोग इस सोच से अलग होकर गीता को खुले रूप में स्वीकारने लगे हैं, विश्व भर के लोग, केवल भारत के नहीं। कि जो पहले कहा जाता था गीता केवल कोई डेथ बेड पर है तो गीता सुना दो, केवल साधु सन्यासी या मंदिरों में गीता रखी है, लेकिन अब ये सोच इस गीता महोत्सव के माध्यम से ये विश्व में एक सोच बदली है।
अब ये समझने लगे हैं कि लोग कि गीता लाइफ मैनेजमेंट के लिए कितनी उपयोगी है, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए भी गीता का उपयोग होने लगा है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में तो गीता का और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं आज दुनिया को दिख रहा। तो इस ढंग से जो गीता का एक प्रचलन पूरे विश्व में आज बढ़ा है, उसके पीछे हमें लगता है कि इस गीता महोत्सव केवल ये हमें लगता है एक सप्ताह का या 18 दिन का होता है क्राफ्ट मेले के रूप में, और एक सप्ताह का होता है जिसमें गीता जी के विभिन्न आयाम सामने आते हैं। तो ये केवल ये नहीं समझा जाए कि ये 7 दिन के कुरुक्षेत्र में सीमित गीता उत्सव तक ही सीमित है। इसने पूरे विश्व में गीता के प्रति सोच बदली है। इस उत्सव ने पूरे विश्व में कुरुक्षेत्र के प्रति एक दृष्टि बदली है इस उत्सव ने, और कहीं ना कहीं सनातन निष्ठा गौरवान्वित हुई है इस उत्सव से पूरे विश्व के अंदर। तो हमें लगता है कि ये उत्सव और इसके पीछे जो प्रयास हैं वो स्तुत्य प्रयास हैं, वंदनीय प्रयास हैं। ये केवल मात्र एक वर्ग का उत्सव नहीं, एक सरकार का उत्सव नहीं, अब एक संस्था किसी का उत्सव नहीं है। अब ये उत्सव कुरुक्षेत्र वासियों का और कुरुक्षेत्र में आने वाले लाखों लाखों लोग जो अब विश्व भर से उत्सुकता होने लगी है कि हम कुरुक्षेत्र चलें, तो ये उत्सव अब सबको अपना उत्सव लगने लगा है। तो ये उस उत्सव की एक व्यवहारिक सफलता देखी जा रही है। आगे जैसे जैसे उत्सव के जो जो स्वरूप है इस बार के, उसकी चर्चा भी आप सुनेंगे और बाद में जैसा होगा उसको आगे बढ़ाएं। मित्रों, जैसा स्वामी जी ने भूमिका में सब बातें बताई हैं कि किस प्रकार से एक गीता महोत्सव को 2016 में हमने बनाया। उससे पहले ये गीता महोत्सव के बजाय गीता उत्सव के रूप में एक छोटे लेवल पर ही कुछ सालों से मनाया जाता था। वास्तव में तो सन 2014 में जब प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र स्वयं आए थे, उस समय उन्होंने एक इस प्रकार का अपना वक्तव्य दिया था कि कुरुक्षेत्र में हमें कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में इसकी मान्यता दिलाने के लिए अतिरिक्त प्रयत्न करने होंगे। तो 2014 जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय वहाँ आकर के जब बोले थे, उसी समय में ध्यान में आया था कि हम, क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा में बहुत कम ऐसे स्थान विशेष हैं जिनको हम टूरिज़्म के नाते, चाहे वो सांस्कृतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर अथवा अन्य स्थानों का विकास जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं है, तो कम से कम अपनी सांस्कृतिक राजधानी इस नाते से कुरुक्षेत्र को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि गीता का एक जैसा एक विषय सारे देश और दुनिया में, जैसी हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास उसको बताता है, तो मान्यता बहुत अच्छी है और कोई चीज़ नेगेटिव नहीं है। तो गीता के बारे में तो मैं ऐसा वर्णन करता हूँ कि जैसे अपना देश का संविधान है, संविधान के बारे में कई लोग टिप्पणी करते हैं कि हमारा शासकीय व्यवस्था चलाने के गीता है, यानी उसको गीता इस रूप में कहा गया कि जैसे एक नियमावली गीता की होती है, ऐसी नियमावली वो शासकीय व्यवस्था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और मैं अगर गीता को कहूँ तो गीता इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर वे ऑफ लाइफ, यानी गीता हमारे जीवन के पथ प्रदर्शन के नियमों के नाते से हमारा एक संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसका जो उल्लेख है हर क्षेत्र के लिए, उसमें व्यवस्था, विधि ये बताई गई है। और स्वामी जी ने तो उसके ऊपर पुस्तकें भी लिखी हैं कि एक किसान के लिए गीता का संदेश क्या हो सकता है, एक विद्यार्थी के लिए क्या हो सकता है, अध्यापक के लिए क्या हो सकता है, एक गृहस्थी के लिए क्या हो सकता है। बल्कि एक समय मैंने थोड़ा सा एक उल्लेख कर दिया, मैं कहा स्वामी जी राजनीति में गीता का क्या उपयोग है, राजनीतिज्ञों के लिए गीता का कुछ सार लिखो। और मुझे खुशी है कि अगले ही साल में स्वामी जी ने एक पुस्तक लिख दी, राजनीतिज्ञों के लिए गीता का सार। वास्तव में बहुत एक मार्गदर्शक हर व्यक्ति के लिए है। तो इसके महोत्सव के माध्यम से देश और दुनिया में फैलें। जैसा बताया कि 2016 में हमने पहले वर्ष इसका बड़ा स्वरूप किया था, और करते करते इस बार 8वां ये उत्सव है। और इस बीच में 2019 में हमें पता है मॉरिशियस में, क्योंकि पहले तो विदेश के लोग आते थे, बाद में विदेश के लोगों ने हमें यानी आमंत्रित करना शुरू कर दिया कि आप हमारे यहाँ आइए और आयोजन करिए। तो 19 में मॉरिशस में हुआ, 22 में कनाडा में हुआ, और अभी इस साल मॉरिशस के साथ लंदन में भी हुआ, 19 में लंदन में भी हुआ। और अभी इस साल ऑस्ट्रेलिया में बनाने की योजना अप्रैल के महीने में वो सब बन रही है। और स्वामी जी ही ऑस्ट्रेलिया में हो गया है,
ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में हो गया हाँ। और अभी अमेरिका। अप्रैल में यूएसए में। यूएसए हाँ, तो यूएसए की ओर से निमंत्रण है। उस नाते से अब जहाँ जहाँ भारतीय मूल के लोग हैं वहाँ से निमंत्रण खूब आ रहे हैं। श्रीलंका की ओर से बड़ा अच्छा हाँ। निमंत्रण है। श्रीलंका की ओर से, तो ऐसे बाकी देशों से भी धीरे धीरे करके जैसे आगे बढ़ेंगे तो उस नाते से ज़रूर ये विश्वव्यापी एक संदेश गीता का ये बनने जा रहा है। तो इस बार जो 8वां उत्सव ये होगा, इस समय महोत्सव, और 7 तारीख से इसकी शुरुआत होगी। जैसे पहले एक सरस मेला लगता है जिसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के नाते, शिल्प और सरस इस नाते से बहुत से कलाकार अपने अपने प्रोडक्ट्स को, कृतियों को लेकर के वहाँ आते हैं। तो उनको वहाँ स्थान भी हैं, दुकानें हैं, वो सब दी जाती हैं। उसका एक सिस्टम है, 700-800 के लगभग वहाँ दुकानें हैं, उस पर वो आते हैं। लोग उसमें आना जाना शुरू करते हैं, बहुत से अपने उपयोग की चीज़ों को खरीदना भी शुरू करते हैं। कुछ सांस्कृतिक दृष्टि से कुछ अलग अलग प्रदेशों की उसमें जब चीज़ें आती तो हमारा उनका एक कल्चरल संबंध भी बनता है, जुड़ता है। तो वो अभी 7 तारीख से शुरू हो रहा है, 2 दिन के बाद, और 24 तारीख तक कुल मिलाकर के सारी चीज़ें चलेंगी। मुख्य जो ये उत्सव है 17 तारीख से शुरू होगा।